3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं, घर का अपना ही व्यक्ति दुश्मनी में अंधा हो चुका है। आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने रखी जा रही है, उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। हो सकता है इस संदेश की कुछ बातें तुम्हें कठोर लगें, कुछ शब्द तुम्हारे मन को चोट पहुंचाएं और एक पल के लिए तुम्हें ऐसा महसूस हो कि आखिर अपने ही घर के लोगों के बारे में इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी जा रही है। लेकिन विश्वास रखना, इस संदेश का उद्देश्य तुम्हारे मन में डर, शक या नफरत पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जिस परिस्थिति को तुम लंबे समय से सामान्य समझकर नजरअंदाज करते आ रहे हो, उसकी वास्तविकता समय रहते तुम्हारे सामने आ सके। कई बार हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता। बाहर के शत्रु से तो मनुष्य सावधान रहता है, लेकिन जब नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति अपना बनकर आसपास रहता है, तब उसकी पहचान करना बहुत कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, तुम्हारी बातों से सहमति जताता है, तुम्हारी परेशानी में चिंतित होने का अभिनय करता है और परिवार के सामने स्वयं को तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करता है, जरूरी नहीं कि उसके मन में भी तुम्हारे लिए वही भावना हो जो वह अपने चेहरे पर दिखाता है। आज दिल पर पत्थर रखकर इस संदेश को अंत तक समझना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी 3 ऐसी अनमोल चीजें हैं जिनकी रक्षा समय रहते नहीं की गई तो तुम्हें मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पहली चीज है तुम्हारे घर की शांति, दूसरी चीज है तुम्हारी मेहनत से कमाया गया धन, और तीसरी चीज है किसी सच्चे रिश्ते का विश्वास। ये तीनों चीजें अलग अलग दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब घर की शांति बिगड़ती है तो मन अशांत रहने लगता है। मन अशांत हो तो व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता, एकाग्रता कमजोर होने लगती है, निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित होती है और छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। काम में हुई छोटी गलती आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। आर्थिक दबाव बढ़ता है तो पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है। धीरे धीरे मन में यह सवाल उठने लगता है कि कौन अपना है और कौन केवल जरूरत के समय साथ खड़ा होता है। यही वो स्थिति होती है जब छोटी सी गलतफहमी पूरे परिवार की नींव को कमजोर करने लगती है। एक साधारण बातचीत का गलत अर्थ निकाला जाता है, किसी के चेहरे की उदासी को नाराजगी समझ लिया जाता है, किसी की व्यस्तता को अहंकार बताया जाता है, किसी के खर्च रोकने को कंजूसी और किसी के स्पष्ट बोलने को बदतमीजी का नाम दे दिया जाता है। बात छोटी होती है, लेकिन उसे बार बार दोहराकर इतना बड़ा बना दिया जाता है कि एक समय के बाद परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह दिखाई देती है कि तुम्हारे जीवन में भ्रम और रुकावट पैदा करने वाला व्यक्ति कोई बाहर का घोषित शत्रु नहीं हो सकता। ये घर, परिवार, रिश्तेदारी या अत्यंत निकट संबंध से जुड़ा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर तुमने कभी संदेह करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की। तुमने उसकी बातों पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि वह अपना था। तुमने कई बार उसकी गलतियों को छिपाया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि परिवार में उसकी छवि खराब हो। तुमने उसके लिए दूसरों से बहस की, उसका पक्ष लिया और मुश्किल समय में अपनी क्षमता से अधिक उसकी सहायता की। लेकिन संभव है कि उसके मन में तुम्हारे लिए लंबे समय से दबा हुआ असंतोष हो। यह असंतोष किसी पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। तुम्हें परिवार में मिलने वाले सम्मान से उसके मन में जलन हो सकती है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार उसे भीतर से परेशान कर सकता है। तुम्हारी बातों को घर में महत्व मिलना उसे अपना अपमान लग सकता है। तुम्हारे जीवन साथी, बच्चों या माता पिता का तुम्हारे प्रति प्रेम उसके मन में तुलना की भावना पैदा कर सकता है। कुछ लोग सीधे विरोध नहीं करते, वे सामने से दुश्मनी दिखाने के बजाय धीरे धीरे परिस्थितियां तैयार करते हैं। वे तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करेंगे और फिर उसी व्यक्ति के सामने तुम्हारी कही हुई बातों को बदलकर प्रस्तुत करेंगे। तुम्हारी साधारण टिप्पणी में अपनी ओर से शब्द जोड़ देंगे। तुम्हारे गुस्से में कहे गए एक वाक्य को पूरे परिवार में इस तरह फैलाएंगे जैसे तुमने किसी के चरित्र या सम्मान पर बड़ा आक्रमण कर दिया हो। वह व्यक्ति तुम्हारी निजी परेशानी जानने में आवश्यकता से अधिक रुचि ले सकता है। वह बार बार पूछ सकता है
कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तुम्हारी आय कितनी है, तुमने कहां निवेश किया है, किस व्यक्ति से बातचीत चल रही है, तुम्हारे जीवन साथी के साथ संबंध कैसे हैं और भविष्य में तुम क्या योजना बना रहे हो। तुम्हें लगेगा कि वो अपनापन दिखा रहा है, लेकिन संभव है कि वह इन जानकारियों का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए करे। तुम्हारी आर्थिक योजना ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकती है जिसे उसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे किसी निजी विवाद को परिवार की पंचायत में चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन साथी के साथ हुई सामान्य बहस को रिश्ते के टूटने का संकेत बताकर दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तुम्हारी आय का अनुमान लगाकर तुम पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की जा सकती है। तुम्हें भावनात्मक रूप से यह कहकर मजबूर किया जा सकता है कि परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते, जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि तुम पहले से ही अपनी क्षमता से कहीं अधिक जिम्मेदारियां उठा रहे हो। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। इस चेतावनी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने घर के प्रत्येक सदस्य को शक की नजर से देखना शुरू कर दो। बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना स्वयं अपने हाथों से घर की शांति नष्ट करने जैसा होगा। शक और समझदारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। शक मनुष्य को भीतर से खोखला करता है, जबकि समझदारी मनुष्य को सुरक्षित रखती है। तुम्हें हर व्यक्ति पर संदेह नहीं करना है, बल्कि लोगों के व्यवहार को शांत मन से समझना है। यह देखना है कि कौन बार बार तुम्हारी निजी जानकारी जानने की कोशिश करता है, कौन तुम्हारे सामने हर समय दूसरों की कमियां गिनाता रहता है, कौन तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी, भाई बहन, माता पिता या बच्चों से दूर करने का प्रयास करता है, कौन तुम्हारी छोटी सी गलती को पूरे परिवार के सामने बड़ा बनाकर प्रस्तुत करता है, कौन हर विवाद के बाद स्वयं को निर्दोष और तुम्हें दोषी साबित करने का प्रयास करता है, कौन तुम्हें क्रोध दिलाकर स्वयं शांत बन जाता है ताकि परिवार के सामने तुम्हारी छवि गलत दिखाई दे। किसी पुरानी बातचीत, संदेश, फोन कॉल, आर्थिक लेन देन या पारिवारिक फैसले की सच्चाई अचानक सामने आ सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा था। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा दिखाई दे सकता है जिसके लिए तुमने कई बार अपने प्रियजनों से बहस की थी, जिसके सम्मान की रक्षा करने के लिए तुम दूसरों के सामने खड़े हुए। वही व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी छवि खराब करता मिला तो तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक होगा। लेकिन सच्चाई सामने आते ही क्रोध में प्रतिक्रिया देना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जो व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वह तुम्हारे क्रोध को ही अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा। वह चाहता है कि तुम गुस्से में ऐसे शब्द बोल दो जिन्हें बाद में परिवार के सामने बार बार दोहराया जा सके। वह चाहता है कि तुम अपनी आवाज ऊंची करो, कोई वस्तु पटक दो, घर छोड़ने की बात कह दो या किसी रिश्ते को समाप्त करने की धमकी दे दो। इसके बाद वह तुम्हारे मूल मुद्दे को पीछे छोड़कर तुम्हारे व्यवहार को चर्चा का विषय बना देगा। तुम्हें चुप नहीं रहना है, लेकिन अपने शब्दों पर नियंत्रण अवश्य रखना है। तुम्हें अन्याय को स्वीकार नहीं करना है, लेकिन अपनी बात उचित समय, उचित स्थान और उचित प्रमाण के साथ रखनी है। जब तुम शांत होकर बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों का प्रभाव अधिक होगा। जब तुम्हारे पास तथ्य होंगे तो कोई तुम्हारी बात को भावनात्मक आरोप बताकर टाल नहीं पाएगा। तुम्हारी शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। तुम लंबे समय से अपने घर और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते आए हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से घर में विवाद हो। इसी कारण कई बार तुम अपनी भावनाओं को दबा लेते हो। तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन तुम मुस्कुरा देते हो। तुम्हारा अपमान होता है, फिर भी तुम सोचते हो कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम अपनी इच्छाओं को रोककर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करते हो। अपनी जरूरत को बाद में रखकर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हो। तुमने कई बार किसी अपने की गलती जानते हुए भी उसे लोगों के सामने बचाया। तुमने यह सोचकर चुप्पी साधी कि समय के साथ वह बदल जाएगा। तुमने स्वयं को समझाया कि आखिर वह अपना ही तो है। तुमने अपने आत्मसम्मान से समझौता किया, क्योंकि तुम्हें डर था कि यदि तुमने सच बोल दिया तो परिवार टूट जाएगा। लेकिन तुम्हारी इसी सहनशीलता को कुछ लोगों ने प्रेम नहीं, कमजोरी समझ लिया। बहुत समय से तुम दूसरों को जोड़ते जोड़ते स्वयं भीतर से टूटते जा रहे हो। तुम लोगों के बीच गलतफहमी दूर करते हो, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला कोई दिखाई नहीं देता।
जब किसी को धन चाहिए होता है वो तुम्हें याद करता है, जब किसी को सलाह चाहिए होती है वो तुम्हारे पास आता है, जब किसी को अपनी परेशानी बतानी होती है वो तुम्हें खोजता है। लेकिन जब तुम थक जाते हो, रोना चाहते हो या किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, तब अक्सर तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। अब समय तुम्हें कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट बनने का संदेश दे रहा है। तुम्हें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना, लेकिन स्वयं का अपमान भी स्वीकार नहीं करना है। तुम्हें परिवार को छोड़ना नहीं है, लेकिन परिवार के नाम पर होने वाले भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक शोषण को भी सामान्य नहीं मानना है। 3 चीजों से हाथ धोने की चेतावनी के भीतर एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यदि तुमने गलत लोगों पर अंधा भरोसा करना बंद नहीं किया तो तुम्हें अपने घर की शांति से हाथ धोना पड़ सकता है। यदि तुमने प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना बंद नहीं किया तो तुम्हें अपनी आर्थिक सुरक्षा और बचत से हाथ धोना पड़ सकता है। यदि तुमने अपनी निजी बातें हर व्यक्ति के सामने रखना बंद नहीं किया तो तुम्हें किसी सच्चे और महत्वपूर्ण रिश्ते के विश्वास से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन इसी चेतावनी का दूसरा और सकारात्मक अर्थ भी है। यदि तुम गलत भरोसे से हाथ धो लेते हो, यदि तुम बेवजह के अपराध बोध से हाथ धो लेते हो और यदि तुम हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने की मजबूरी से हाथ धो लेते हो, तो तुम अपने घर की शांति, मेहनत का धन और सच्चे रिश्तों का विश्वास बचा सकते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने त्याग और अपने शोषण के बीच का अंतर पहचानना शुरू कर दो। ग्रहों की ऊर्जा भी तुम्हें इसी दिशा में सावधान करती दिखाई देती है। शुक्र की ऊर्जा रिश्तों, प्रेम, आकर्षण, सुख, सुविधा और संतुलन की ओर ले जाती है। लेकिन जब व्यक्ति केवल बाहरी शांति बनाए रखने के लिए भीतर की सच्चाई दबाने लगता है, तब यही ऊर्जा भ्रम का कारण बन सकती है। शनि का प्रभाव जिम्मेदारियों का वास्तविक अर्थ समझौता है। शनि बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का भार स्वयं उठाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की गलतियों का बोझ बार बार अपने सिर पर उठाना त्याग नहीं बल्कि अपने साथ अन्याय बन जाता है। राहु अधूरी जानकारी, अफवाह, दिखावे और भ्रम को बढ़ा सकते हैं। किसी आधी बात को पूरी सच्चाई मान लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का अर्थ बदल सकता है। सोशल मीडिया, फोन, संदेश या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जिसकी पूरी वास्तविकता कुछ और हो। केतु पुराने रिश्तों में अचानक दूरी, भावनात्मक कटाव और वैराग्य की भावना पैदा कर सकते हैं। तुम्हें अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि अब किसी से बात करने का मन नहीं है और सब कुछ छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। लेकिन गुरु की शुभ ऊर्जा तुम्हें अंतिम समय पर सही सलाह, सही व्यक्ति का सहयोग और सत्य समझने की बुद्धि दे सकती है। कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें ऐसा सुझाव दे सकता है जिससे तुम्हारा बड़ा नुकसान टल जाए। किसी दस्तावेज, बातचीत या प्रमाण के माध्यम से सच्चाई तुम्हारे सामने आ सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय धैर्य, विवेक और सत्यापन के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन तथा श्रद्धा से लिखें, जय माता दी, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तुम्हारा यह कमेंट केवल शब्द नहीं होगा बल्कि अपने घर की शांति, सुरक्षा और एकता के लिए किया गया सकारात्मक संकल्प होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य कर लें, क्योंकि समय पर मिली एक छोटी सी चेतावनी भी मनुष्य को बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब धन और करियर से जुड़े संकेतों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर के भीतर चल रहा तनाव केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा प्रभाव तुम्हारी एकाग्रता, काम करने की क्षमता और आर्थिक निर्णयों पर पड़ सकता है। जब मन बार बार घर की बातों में उलझा रहता है तो कार्यस्थल पर गलतियां होने लगती हैं। महत्वपूर्ण ईमेल का उत्तर छूट सकता है। किसी दस्तावेज को ध्यान से पढ़े बिना हस्ताक्षर हो सकते हैं। गलत व्यक्ति पर भरोसा करके पैसा लगाया जा सकता है। अपनी आय, बचत, निवेश, बैंक से संबंधित जानकारी, पासवर्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज और भविष्य की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति के सामने उजागर मत करो। परिवार में प्रेम और अपनापन होना अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी प्रत्येक निजी और आर्थिक जानकारी सबके लिए खुली हो। कई बार लोग तुम्हारी आय का अनुमान लगाकर तुम पर आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां डाल देते हैं। कोई व्यक्ति बार बार सहायता मांग सकता है
हर बार नई परेशानी बताकर तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। वह कह सकता है कि परिवार का सदस्य होकर तुम सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा। उसकी बात सुनकर तुम्हें अपराध बोध महसूस हो सकता है, जबकि वास्तविकता यह होगी कि तुम पहले ही अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर चुके हो। आवश्यकता के समय किसी की सहायता करना पुण्य है, लेकिन किसी की लापरवाही, दिखावे, गलत आदत या बिना योजना किए गए खर्चों को बार बार पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यदि तुमने सीमा तय नहीं की तो धीरे धीरे तुम्हारी बचत समाप्त हो सकती है। जब तुम्हें स्वयं धन की आवश्यकता होगी तब वही व्यक्ति सहायता करने के बजाय तुम्हें नया बहाना दे सकता है। रिश्तेदारी या मित्रता में बड़ी रकम देने से पहले स्पष्ट और लिखित हिसाब रखना आवश्यक है। हम अपने हैं, लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है। जैसी बातें सुनने में प्रेमपूर्ण लगती हैं, लेकिन बाद में यही वाक्य सबसे बड़े विवाद की जड़ बन सकता है। पैसा लेते समय व्यक्ति विनम्र होता है, लेकिन वापस मांगने पर तुम्हें लालची या कठोर बताया जा सकता है। संपत्ति, भूमि, वाहन, व्यापार, घर की मरम्मत या पारिवारिक समारोह से जुड़ा बड़ा खर्च होने वाला हो तो प्रत्येक व्यक्ति का योगदान पहले ही स्पष्ट होना चाहिए। कौन कितना पैसा देगा, किस काम की जिम्मेदारी किसकी होगी, और यदि अतिरिक्त खर्च बढ़ा तो उसे कैसे संभाला जाएगा, इन बातों को स्पष्ट कर लेना विवाद से बचा सकता है। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना। कोई अपना व्यक्ति विश्वास का हवाला देकर कह सकता है कि केवल औपचारिकता है, हस्ताक्षर कर दो, लेकिन समझे बिना किया गया एक हस्ताक्षर भविष्य में आर्थिक और कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। दस्तावेज समझ में न आए तो किसी योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति से उसकी जांच करवाना बुद्धिमानी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों का प्रमाण सुरक्षित रखना चाहिए। काम से जुड़ी ईमेल, संदेश, प्रोजेक्ट अपडेट, मीटिंग की जानकारी और दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक होगा। कोई सहकर्मी तुम्हारे काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। तुम्हारे द्वारा तैयार की गई योजना को कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे समय में कार्यालय में झगड़ा खड़ा करना सही नहीं होगा। विनम्रता के साथ अपना योगदान स्पष्ट करना होगा। अपने काम का प्रमाण सामने रखना होगा। जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड होगा तो तुम्हारी बात केवल दावा नहीं रहेगी। तुम्हारी शांत और प्रमाणयुक्त प्रतिक्रिया तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए साझेदारी, उधार और निवेश में विशेष सावधानी आवश्यक है। केवल रिश्तेदारी, मित्रता या भावनात्मक दबाव के आधार पर बड़ा आर्थिक फैसला मत लेना। हिसाब किताब में छोटी सी अस्पष्टता भी आगे चलकर विश्वासघात का कारण बन सकती है। कोई व्यक्ति जल्दी लाभ का सपना दिखाकर निवेश के लिए दबाव बना सकता है। वह कह सकता है कि यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन समझदारी यही होगी कि पूरी जांच के बिना धन न लगाया जाए। किसी के ऋण या व्यापार के लिए गारंटी देने से पहले परिणाम समझो। सामने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं कर पाया तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ सकती है। अपनी मेहनत से कमाए धन की रक्षा करना लालच नहीं है। अपने परिवार के भविष्य, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कठिन समय के लिए पैसा सुरक्षित रखना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का अनावश्यक हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है। कोई रिश्तेदार, मित्र या परिवार का सदस्य तुम्हारे जीवन साथी की छोटी गलती को बढ़ाकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। वह बार बार यह कह सकता है कि सामने वाला तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हें समझता नहीं और तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहा है। इसी प्रकार वही व्यक्ति तुम्हारे साथी के सामने तुम्हारी बातों को बदलकर बता सकता है। धीरे धीरे तुम्हारे बीच संदेह की दीवार खड़ी हो सकती है। सबसे पहले आपसी बातचीत कम होगी, फिर छोटी बातों पर बहस शुरू होगी। एक समय के बाद तुम दोनों अपने निजी संबंध की बात किसी तीसरे व्यक्ति से अधिक करने लगोगे और एक दूसरे से कम। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने साथी पर तुरंत आरोप मत लगाओ। यदि जीवन साथी कुछ समय से चुप, थका हुआ या परेशान दिखाई दे रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि वह तुम्हारे विरुद्ध हो। संभव है वह कार्यस्थल, आर्थिक दबाव, स्वास्थ्य या परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान हो। सीधी, शांत और सम्मानपूर्ण बातचीत बहुत बड़े संदेह को समाप्त कर सकती है।
बातचीत करते समय पुराने सभी विवाद एक साथ सामने मत लाना। एक विषय को लेकर बैठो और उसी का समाधान खोजो। तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया जैसे वाक्य समस्या को बड़ा बना सकते हैं। इसके स्थान पर अपनी भावना को स्पष्ट शब्दों में कहना अधिक प्रभावी होगा। विवाहित लोगों को अपने शयन कक्ष और निजी रिश्ते की प्रत्येक बात परिवार की पंचायत में ले जाने से बचना चाहिए। पति पत्नी की समस्या कुछ समय में समाप्त हो सकती है, लेकिन परिवार के मन में जीवन साथी के प्रति बनी नकारात्मक छवि लंबे समय तक रह जाती है। इसलिए निजी समस्या को पहले आपस में सुलझाने का प्रयास करो। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके सामने विश्वास की परीक्षा आ सकती है। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश, तस्वीर या सोशल मीडिया की गतिविधि देखकर मन में संदेह पैदा हो सकता है। अधूरी जानकारी पर रिश्ता समाप्त करने की जल्दबाजी मत करना। पूरी सच्चाई जानो, सीधे प्रश्न पूछो और सामने वाले को अपनी बात रखने का अवसर दो। पुराने प्रेमी या प्रेमिका की वापसी भी संभव दिखाई दे सकती है, लेकिन केवल पुरानी यादों के कारण पुराने घाव भूल जाना सही नहीं होगा। यह देखना आवश्यक है कि सामने वाला वास्तव में बदल कर आया है या केवल अकेलेपन और आवश्यकता के कारण दोबारा संपर्क कर रहा है। जो व्यक्ति पहले तुम्हारे सम्मान, भावनाओं और विश्वास को तोड़ चुका है, उसे दोबारा जीवन में स्थान देने से पहले अपने पिछले अनुभव को अवश्य याद रखना। परिवार में दो पक्ष बनने का खतरा भी दिखाई दे सकता है। कोई व्यक्ति घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कहानी सुनाकर आपसी दूरी बढ़ा सकता है। वह बुजुर्गों के सामने स्वयं को पीड़ित और तुम्हें कठोर दिखाने की कोशिश कर सकता है। बच्चों के मन में भी किसी सदस्य के प्रति गलत भावना डाली जा सकती है। ऐसे समय में तुम्हें बच्चों या बुजुर्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं करनी है। सत्य को युद्ध में बदलना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से सम्मान पूर्वक और तथ्य के आधार पर बात करनी है। जिस व्यक्ति से समस्या है उससे सीधे बातचीत करना चुगली और भ्रम को समाप्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग होगा। यदि घर में संपत्ति, विरासत, भूमि, वाहन या पुराने लेन देन को लेकर चर्चा हो तो केवल भावनाओं पर निर्णय मत लेना, स्पष्ट हिसाब सामने रखो। कई बार परिवार में तनाव पैसा कम होने से नहीं, बल्कि हिसाब स्पष्ट न होने के कारण पैदा होता है। कौन कितना दे रहा है, पैसा कहां खर्च हुआ और भविष्य में जिम्मेदारी किसकी होगी, यह सब लिखित रूप में रखने से गलतफहमी कम हो सकती है। बुजुर्गों का सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन सम्मान का अर्थ अपने ऊपर अन्याय स्वीकार करना नहीं होता। किसी बड़े व्यक्ति के भावनात्मक दबाव में आकर ऐसा आर्थिक या पारिवारिक निर्णय मत लेना जिससे तुम्हारी मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। विनम्रता से अपनी बात रखना अपमान नहीं है। घर की महिलाओं और गृहिणियों के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। घर संभालते संभालते तुमने अपनी जरूरतों, इच्छाओं और आराम को बहुत पीछे कर दिया होगा। सुबह से रात तक काम करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत को सामान्य मान लिया जाता होगा। तुमने जो 100 कार्य सही किए उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन एक छोटी कमी पर तुम्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा व्यवहार धीरे धीरे आत्मसम्मान और मानसिक शांति को कमजोर करता है। गृहिणियों को घर का बजट लिखित रूप में रखना चाहिए। राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, बिजली, यात्रा और अन्य खर्चों का स्पष्ट हिसाब होने से बाद में कोई तुम्हें गलत साबित नहीं कर पाएगा। अपनी छोटी बचत का भी महत्व समझो। कठिन समय के लिए आर्थिक तैयारी करना गलत नहीं है। सास, बहू, नंदद, भाभी, देवरानी, जिठानी या पति पत्नी के बीच चुगली के कारण विवाद बढ़ सकता है। किसी की सुनी हुई बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय संबंधित व्यक्ति से अकेले और सीधे बात करना उचित होगा। एक वाक्य जब कई लोगों के माध्यम से आगे बढ़ता है तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। तुम्हारी एक शांत बातचीत उस विवाद को समाप्त कर सकती है जो अन्यथा लंबे समय तक चलता रहता। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। लगातार पारिवारिक तनाव से नींद प्रभावित हो सकती है। रात में बार बार आंख खुलना, सिर भारी रहना, बेचैनी, पाचन की समस्या, भूख में बदलाव, कमर या कंधों में जकड़न और बिना कारण थकान महसूस हो सकती है। मन बार बार पुरानी घटनाओं को दोहराएगा। तुम सोच सकते हो कि उस समय मुझे यह जवाब देना चाहिए था, मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा क्यों किया, मैंने इतनी सहायता क्यों की। लेकिन बीती हुई घटना को मन में बार बार दोहराने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। रात को सोने से पहले विवादित संदेश
पढ़ना, किसी की सोशल मीडिया गतिविधि देखना या पुराने झगड़े याद करना बंद करना होगा। शरीर में कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर टालना उचित नहीं है। योग्य चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक होगा। ज्योतिषीय संकेत सावधानी और सकारात्मक दिनचर्या की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकते। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल, काम और पारिवारिक विवादों से दूर रहो। खुली हवा में चलो, गहरी सांस लो, प्रार्थना या ध्यान करो। अपनी परेशानी किसी ऐसे समझदार व्यक्ति के साथ साझा करो जो तुम्हारी बात को गोपनीय रख सके। ऐसे व्यक्ति को अपना दर्द मत बताओ जो बाद में उसे मनोरंजन या चुगली का विषय बना दे। आने वाले समय में कोई सूचना, फोन कॉल, संदेश या बातचीत तुम्हारे मन को परेशान कर सकती है। उस समय कोई बड़ा निर्णय तुरंत मत लेना। किसी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करो। कोई व्यक्ति किसी की बुराई करे तो तुरंत उसके प्रभाव में मत आओ। पैसा मांगा जाए तो अपनी क्षमता और भविष्य की आवश्यकता देखकर निर्णय लो। दस्तावेज सामने आए तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ो। रिश्ता कमजोर दिखाई दे तो पहले बातचीत करो। अपनी निजी बातें सीमित और विश्वसनीय लोगों तक रखना आवश्यक होगा। बैंक पासवर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। आर्थिक निर्णय लिखित रूप में करने होंगे। क्रोध में घर छोड़ने, रिश्ता तोड़ने, नौकरी छोड़ने या बड़ी रकम देने का फैसला बिल्कुल मत करना। किसी व्यक्ति की भावनात्मक धमकी के कारण अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी मत उठाना। रात के समय गंभीर विवाद शुरू करने से बचो, क्योंकि थका हुआ मन छोटी बात को बड़ा बना देता है। जब दोनों पक्ष शांत हों तभी बातचीत करो। उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सच्चाई और समाधान तक पहुंचना होना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता रानी या माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया जा सकता है। प्रार्थना करो कि तुम्हें केवल धन ही नहीं, बल्कि धन को सही स्थान पर उपयोग करने का विवेक भी मिले। रिश्ते तो मिले, लेकिन उनके भीतर सत्य पहचानने की बुद्धि भी मिले। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे मन से भय, भ्रम और क्रोध दूर हो। तुम्हें गलत परिस्थिति के सामने शांत लेकिन साहसी होकर खड़े होने की शक्ति मिले। घर का मुख्य द्वार साफ और व्यवस्थित रखो। घर में टूटी, अनुपयोगी और नकारात्मक स्मृतियों से जुड़ी वस्तुओं को अनावश्यक रूप से जमा न करो। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि मन और वातावरण को भी हल्का करती है। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या उपयोगी सामग्री दान करना शुभ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा उपाय किसी दीपक, मंत्र या दान से पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। जब कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे तो उस चुगली को आगे बढ़ाने से मना कर दो। स्पष्ट कहो कि यह बात संबंधित व्यक्ति के सामने की जाए। तुम्हारा यह एक निर्णय पूरे परिवार को बड़े विवाद से बचा सकता है। तुम्हें किसी से नफरत करना नहीं सीखना है। तुम्हें केवल प्रेम और कमजोरी का अंतर समझना है। परिवार को जोड़कर रखना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को पूरी तरह तोड़कर किसी रिश्ते को बचाना उचित नहीं है। त्याग वह होता है जिसमें दोनों पक्षों का सम्मान सुरक्षित रहे। जहां एक व्यक्ति लगातार देता रहे और दूसरा केवल उसका लाभ उठाता रहे, वहां त्याग धीरे धीरे शोषण में बदल जाता है। जिस व्यक्ति के मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, नाराजगी या स्वार्थ है, उसकी सच्चाई समय के साथ सामने आ सकती है। तुम्हें उसके स्तर पर उतरकर बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा शांत व्यवहार, स्पष्ट हिसाब, नियंत्रित शब्द और लगातार सही कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बनेंगे। जो व्यक्ति तुम्हें भड़काना चाहता है, उसके सामने तुम्हारी शांति उसकी सबसे बड़ी हार होगी। इस चेतावनी को दुर्भाग्य मत समझो। हो सकता है ये ईश्वर का संकेत हो कि अब तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी चाहिए। गलत भरोसे से हाथ धो दो। बेवजह के अपराध बोध से हाथ धो दो। हर व्यक्ति को खुश रखने की मजबूरी से हाथ धो दो। जब तुम इन 3 नकारात्मक चीजों को छोड़ दोगे, तब घर की शांति, मेहनत का धन और सच्चे रिश्तों का विश्वास सुरक्षित होने लगेगा। तुम्हें किसी का घर नहीं तोड़ना है, लेकिन अपने घर को भी किसी की ईर्ष्या और चुगली से टूटने नहीं देना है। किसी से संबंध समाप्त करने की जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन अपमान और छल को सामान्य भी नहीं मानना है। प्रत्येक व्यक्ति को शक की नजर से नहीं देखना।
लेकिन आंखें बंद करके विश्वास भी नहीं करना है। क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देनी, लेकिन उचित समय पर सत्य बोलने से पीछे भी नहीं हटना है। प्रेम करना है, लेकिन स्वयं से प्रेम करना भी सीखना है। परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की गलतियों का बोझ अपने सिर पर नहीं उठाना है। सहायता करनी है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा समाप्त करके नहीं। माता रानी तुम्हारे घर से प्रत्येक भ्रम, चुगली, ईर्ष्या और गलतफहमी को दूर करे। परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। तुम्हारी मेहनत का धन सुरक्षित रहे। तुम्हारे जीवन साथी, बच्चों, माता पिता और सभी प्रियजनों पर देवी मां की कृपा बनी रहे। तुम्हें सही और गलत पहचानने की बुद्धि मिले और कठिन परिस्थिति में संयम बनाए रखने की शक्ति प्राप्त हो। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो कमेंट में सच्चे मन से लिखो, जय माता दी, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तुम्हारी ये प्रार्थना केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि अपने घर की शांति और सुरक्षा के लिए किया गया सकारात्मक संकल्प बनेगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे ऐसे मित्रों तथा परिवार के सदस्यों तक साझा करें जिनके जीवन में पारिवारिक गलतफहमी, आर्थिक दबाव या रिश्तों का तनाव चल रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों, चेतावनियों और उपायों की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। याद रखना, आने वाला परिवर्तन तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। कुछ चेहरों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ रिश्तों की वास्तविकता समझ में आएगी, कुछ गलत जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों से उतरेगा। शुरुआत में यह परिवर्तन कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि ईश्वर ने तुम्हें किसी अपने से दूर नहीं किया, बल्कि तुम्हें गलत भरोसे और भावनात्मक बंधन से मुक्त किया है। अपने मन को शांत रखो, अपने धन को सुरक्षित रखो, रिश्तों में सीधी बातचीत बनाए रखो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। परिस्थितियां तभी बदलेंगी जब तुम अपने पुराने व्यवहार में भी आवश्यक परिवर्तन करोगे। अब हर बात चुपचाप सहने का समय समाप्त हो रहा है। अब समझदारी, स्पष्टता, संयम और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का समय। तुम्हें दुनिया के सामने कठोर बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना मजबूत बनना है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे अच्छे स्वभाव का गलत लाभ न उठा सके। तुम्हें दूसरों की बात सुननी है, लेकिन हर बात को सत्य नहीं मानना है। तुम्हें परिवार की रक्षा करनी है, लेकिन सत्य को दबाकर नहीं। तुम्हें शांति बनाए रखनी है, लेकिन अन्याय सहकर नहीं। जब तुम्हारा मन साफ होगा, हिसाब स्पष्ट होगा और शब्द नियंत्रित होंगे, तब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तुम्हारे विरुद्ध झूठा वातावरण नहीं बना पाएगा। सत्य को सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं को संभालो, जल्दबाजी से बचो और अपने निर्णय विवेक के साथ लो। माता रानी तुम्हारी सभी परेशानियां दूर करें, तुम्हारे घर को बुरी नजर, ईर्ष्या, छल और आपसी मतभेद से बचाएं, तुम्हारे जीवन में प्रेम, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। तुम्हारे मन में चल रहा भय समाप्त हो और तुम्हें यह विश्वास प्राप्त हो कि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जय माता दी।